नरमरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ मेथड स्टेटमेंट फॉर ब्लॉक मशीनरी वर्क। जब भी हम काम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक मशीनरी का तो मेथड स्टेटमेंट क्लाइंट या कंसल्टेंट को कैसे जमा करवाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नेम, जो भी मेथड स्टेटमेंट में है, जो भी एक्टिविटी है, चाहे प्लस्टर है, कॉन्क्रीट है, फॉर्मवर्क है, तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कंपनी का लोगो देंगे और कंसल्टेंट या क्लाइंट है उसका लोगो देंगे, इसमें ऐड करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे जो है वो डेट ऑफ सबमिशन, प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, अप्रूव बाय, और रिव्यू नंबर कौन सा है, 1 है या 2 है, या रिव्यू इनिशियल इशू जो थे, डिटेल ऑफ रिव्यू, उसमें आप देंगे। सेकंड पेज पे आएंगे, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आप ऑब्जेक्टिव मेथड ब्रिक मशीनरी वर्क का जो भी ऑब्जेक्टिव है, स्कोप क्या है, उसका रेफरेंसेस, डेफिनेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, टूल एंड इक्विपमेंट, प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी, प्रिकॉशन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, अटैचमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है? The main objective of this statement is to provide guideline for the execution procedure for the block machinery work. Means के मेथड स्टेटमेंट में आप गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह आप जो है ब्लॉक मशीनरी का काम करेंगे। एट प्रोजेक्ट नेम, जो आपका प्रोजेक्ट नाम है उसको नाम देंगे। इम्प्लीमेंटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर जमा करवाएगा उसका नाम देंगे। स्कोप, अभी स्कोप में आएंगे जिसमें हमें इंस्पेक्शन एंड जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ब्लॉक मशीनरी की, उसमें हम जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान है वो हमारा स्कोप है। रेफरेंसेस में आएंगे, रेफरेंस जो भी हम उठाएंगे वो हम ब्लॉक मशीनरी वर्क के हिसाब से उठाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे BOQ में। ब्लॉक मशीनरी वर्क का जो है स्पेसिफिकेशन या फिर डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट क्वालिटी में भी है HSE प्लान, स्कोप ऑफ वर्क, अप्रूव, इंस्पेक्शन, टेस्ट प्लान, ड्राइंग, शॉप ड्राइंग इसकी ब्लॉक मशीनरी की, और ASTM जो स्टैंडर्ड है C33BS1199BS12, और प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आप फाइंड करेंगे ब्लॉक मशीनरी वर्क का जो ड्राइंग होगी दी गई हुई स्पेसिफिकेशन, वो आप रेफरेंसेस पे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। डेफिनेशन में जो क्लाइंट है, स्टाफ है, जितना भी आपका स्टाफ है वो आप नीचे इसमें लिखेंगे। और जो स्टैंडर्ड चल रहा है जैसे कि BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और इशू फॉर कंस्ट्रक्शन IFC है, तो वो आप ये इस तरह लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में आप आएंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो PM होगा इसमें आप लिखेंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा रिसोर्सेज टू परफॉर्म कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए PM क्या करेगा, रिसोर्सेज जो है वो अरेंज करेगा एज पर क्वालिटी, शेड्यूल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी CM का काम है वो एक्टिविटी को जो है एग्जीक्यूट करवाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में। ये आप पॉइंट लिखेंगे। उस नीचे आएंगे तो QC विल इंश्योर, जो क्वालिटी कंट्रोल या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होगा वो जितना भी काम है वो परफॉर्म करवाएगा सेफ्टी को नज़र में रखते हुए और स्पेसिफिकेशन के थ्रू। द रिलेवेंट QC एंड सुपरवाइजर विल इंश्योर दैट ऑल द वर्क, जो सुपरवाइज़र होगा या QC इंजीनियर होगा वो काम को जो है वो देखेगा अकॉर्डिंग टू दी मेथड स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। HSE ऑफिसर जो होगा वहाँ पे वो अपनी जॉब करेगा, सेफ्टी बरकरार रखेगा वहाँ पे। तो ये आप पॉइंट्स जितने भी हैं वो लिख सकते हैं। टूल एंड इक्विपमेंट, अभी जो टूल हमें काम आएंगे ब्लॉक मशीनरी वर्क में वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, जैसा है मेसन ट्रॉवेल, मशीनरी सा, मशीनरी स्क्वायर, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, व्हील बैरोस,
सर्वे इक्विपमेंट, प्लम बॉब, राइट एंगल, स्पिरिट लेवल, एल्यूमिनियम स्टड एज। नीचे है हमारे पास मेयरिंग टेप, चेजल, सर्वे इक्विपमेंट, ब्रशेस, कटिंग मशीन, होस्टिंग इक्विपमेंट। अभी आते हैं प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी पे, किस तरह हम जो है काम को प्रोसीड करेंगे। जो अप्रूव्ड होंगे हमारे पास ब्लॉक मशीनरी वर्क, उसको हम प्लेस करेंगे जहाँ पे हमें काम करना है और इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा ओवरलोडिंग स्लैब पे ना हो। दूसरा पॉइंट है जो डिफेक्टिव ब्लॉक वगैरह हैं वो हम कट में जो है जहाँ पे पीस चाहिए हमें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है पॉइंट है ब्लॉक शैल बी स्टॉक इन अ लेवल सरफेस and handed it by skilled labor to avoid the breaking, crushing during handling and storing। जब भी हम इसको स्टोरिंग करेंगे या हैंडिंग करेंगे तो एहतियात से करेंगे ताकि कोई भी ब्लॉक वगैरह जो है डिस्टर्ब ना हो, उसको लेवल सरफेस के थ्रू स्टॉक करेंगे। स्टोर जो सीमेंट मटेरियल जो यूज़ होगा इसमें उसको भी हम कवर करेंगे और ड्राई कंडीशन लोकेशन पे फाइन एग्रीगेट एंड यूजेज ऑफ वाटर शैल बी एज पर। जो फाइन एग्रीगेट है, सैंड है हमारी, और जो वाटर है वो एज पर स्पेसिफिकेशन हम इस्तेमाल करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक मशीनरी वर्क, इंश्योर करेंगे जो ब्लॉक वर्क मटेरियल है उसका सिंपल और मेथड स्टेटमेंट जो एंड मशीनरी से अप्रूव जो उसका मेथड स्टेटमेंट में है और जो उसका ब्लॉक मशीनरी वर्क का सिंपल है वो अप्रूव होना चाहिए क्लाइंट से। जहाँ पे उसके सेकंड पॉइंट है वर्क प्लेस शैल बी क्लीन्ड। जहाँ पे आप काम करेंगे स्टोन मशीनरी का वहाँ पे जो उसकी सरफेस है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं हो। नीचे है कॉन्क्रीट सरफेस वेयर वॉल टू बी शैल बी हैक्ड प्रॉपर्ली टू दी वर्क टू दी स्टार्ट वर्क। जहाँ पे कॉन्क्रीट सरफेस है वहाँ पे हम कॉन्क्रीट चाहे बीम है या कॉलम है तो उसको हम अच्छे तरीके से हैक करेंगे, तो उसके बाद हम ब्लॉक मशीनरी वर्क करेंगे। हैक इसलिए करेंगे ताकि कॉन्क्रीट और ब्लॉक वर्क का अच्छे से जॉइंट बन जाए। अप्रूव्ड वॉल टाइज इसमें फिक्स करेंगे जो अप्रूव होंगी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हम टाइल अप्रूव करेंगे जो IFC या शॉप ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन या सजेस्टेड होंगी। ब्लॉक कॉन्क्रीट ब्लॉक शुड बी वेटेड विथ क्लीन वाटर। कॉन्क्रीट ब्लॉक को हम क्योर करेंगे, बकेट जो ड्रम है उसमें हम ब्लॉक रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको क्योर करेंगे। प्रोसीजर अभी किसी तरह करेंगे प्रोसीजर। मटेरियल में क्या है हमारे पास, ऑल पोर्टलैंड सीमेंट फॉर मोटर शैल बी कंफर्म टू दिस स्टिपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक प्लान एंड एनफोर्समेंट। कॉन्क्रीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे जो अप्रूव हो हमारे पास, जो अप्रूव होगी ड्राइंग में या BOQ में वो हम इस्तेमाल करेंगे। फाइन एग्रीगेट में जो है अपटेन होगी, जो भी अप्रूव सोर्स है वहाँ से फाइन एग्रीगेट जो है वो शैल भी अप्रूव होनी चाहिए। उसकी ग्रेडिंग जो है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट शैल कन्फर्म टू द रिक्वायर ऑफ जो स्टैंडर्ड दिया गया है BS 882 एंड PS 243 होना चाहिए जो अप्रूव है। ओनली फाइन एग्रीगेट फॉर ग्रेडिंग जोन में होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में है फाइन एग्रीगेट के वो ही यूज़ होंगे। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स है उसमें आप लिखेंगे कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन वर्किंग दौरान आपके रिक्वायरमेंट में वो आप इधर लिख सकते हैं। अभी प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रिक कंड्यूट एंड प्लम्बिंग पाइप लाइन वाल, जब भी हम जहाँ पे हमारी कंड्यूट आ रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पाइप आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे वहाँ पे। उसके बाद उसको हम कट करेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, जो साइज़ हमें दी गई होगी प्लम्बिंग की या इलेक्ट्रिक वर्क की स्पेसिफिकेशन में वहाँ पे हम कट करेंगे। जब हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी प्लम्बिंग पाइप फिट कर लेंगे या इलेक्ट्रिक काम कर लेंगे, सरफेस को जो होगी विच इज़ चीज़ल्ड, उसको चीज़ल्ड करेंगे सही से। उसके बाद हम इसमें सीमेंट मार्टर मिक्स जो है वो फिल कर देंगे एज़ पर इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव।
ये सारा काम जो है वो QC एंड जो सुपरवाइज़र होगा वो सुपरवाइज करेगा और इंश्योर करेगा जो जितना भी काम हो रहा है स्टोन मशीनरी का एज पर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। Laying of brick block with mortar keeping horizontal and vertical joint properly। अभी ब्लॉक जो हम ले करेंगे वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्रॉपर हो, उसकी अलाइनमेंट उसकी इंटरसेटिंग बिल्कुल 90 डिग्री और पे हो और उसका जो लेवल है बिल्कुल एज इट इज़ एक्यूरेट हो। जब भी हम ब्लॉक का काम करेंगे तो हम उसकी जो एरिया है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई ब्लूज पार्टिकल वगैरह मिट्टी वगैरह उधर ना हो। कॉन्क्रीट ब्लॉक शैल बी डिलीवर टू द साइड। कॉन्क्रीट ब्लॉक जो है जब डिलीवर होगी साइड पे तो उसको एहतियात से अनलोडिंग करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है। और नीचे पॉइंट कॉन्क्रीट ब्लॉक एंड एसोसिएटेड मटेरियल शुड बी स्टक ऑन द क्लीन हार्ड सरफेस फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। जहाँ पे मिट्टी वगैरह या सरफेस जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है या मिट्टी है तो वहाँ पे हम कॉन्क्रीट ब्लॉक को उधर नहीं रखेंगे, उधर से अवॉइड करेंगे। यहाँ पर वही सरफेस को पहले हम वहाँ से पानी और मिट्टी को निकालेंगे ताकि हमारा ब्लॉक ख़राब ना हो। ले ब्लॉक इन ट्रू एंड रेगुलर कोर्स। जो कोर्स हैं उस हिसाब से हम ब्लॉक को ले करेंगे और मोटर की जो थिकनेस होगी वो हम 10 से 15 एवरेज थिकनेस जो है वो रखेंगे। मोटर जो है जो उसका मटेरियल जो होगा वो मशीन से बनाएंगे और हैंड मिक्सिंग से अलाउ नहीं करते। इन केस अगर क्लाइंट मान जाती है तो हैंड मिक्सिंग से हम कर सकते हैं एज़ पर द क्लाइंट डिसीजन, एज़ पर द क्लाइंट इंजीनियर। इन केस अगर मशीन नहीं है व्हेन मिक्स एट साइड पैच बॉक्स शैल बी यूज टू इंश्योर करेक्ट एंड। जो जब भी मिक्स करेंगे तो इंश्योर करेंगे उसका जो अच्छी तरीके से जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, प्रॉपरली उसमें मिक्सिंग हो जाए। मेक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट प्रॉपरली लिंक एंड यूनियन। इसमें हम हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे, वर्टिकली देखेंगे जो जॉइंट जो है बिल्कुल जो है वो 90 एंगल पे हो और उसमें जो लेवल एक्यूरेसी हो ब्रिक वॉल में वो ब्लॉक वॉल में वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई भी एरर वगैरह ना हो। चेक दी फाइनल प्लम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वॉल। जब वॉल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम इसका फाइनल जो है प्लम चेक करेंगे और इसको ओके करेंगे। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्लोज सुपरविजन इज रिक्वेस्ट टू मेंटेन द प्लम ट्रूली वर्टिकल। क्लोज सुपरवाइज करेंगे ताकि उसकी जो मेंटेन करेंगे इसको प्लम के थ्रू जाकर वर्टिकली। साइड ब्लॉक ऑफ ओपनिंग शुड बी सॉलिड ब्लॉक। जहाँ पे हम साइड ब्लॉक लगाएंगे वो बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक होने चाहिए। टायर बार्स में हम देंगे वॉल में एज़ पर जितनी हमें टायर रिक्वायरमेंट होगी एज़ पर क्लाइंट डिसीजन एज़ पर ड्राइंग। ईच पैच ऑफ ब्लॉक अपॉन डिलीवरी ऑन साइड शुड बी। जब भी साइड पे ब्लॉक आएंगे तो हम इस पर मार्क करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि भाई कितने ब्लॉक्स वगैरह आ चुके हैं। मैनर के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। अभी इसमें हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे। प्लेटफॉर्म पोजीशन टू बी चेक एंड सर्टिफाइड ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑफ। जहाँ पे हम रखेंगे ब्लॉक वगैरह उसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो चेक करेंगे। और उसके नीचे जो है इसके फोल्डिंग एक्सेस इसके फोल्डिंग मस्ट प्रॉपरली। जब हम ब्लॉक मिस्त्री का काम करेंगे तो जो फोल्डिंग होगी सपोर्टिंग फोल्डिंग तो इंश्योर करेंगे कि ताकि लेबर जो है आसानी से काम कर सके। पीपी शुड ऑलवेज बी वार्म। पीपी हमेशा होनी चाहिए साइड पे। वेदर कंडीशन भी देखेंगे, क्लोज सुपरविजन करेंगे ऑल टाइम में। डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ये मेथड स्टेटमेंट काम किस किस को कर सकते हैं। क्लाइंट हो गया, हेड पीएमओ हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, क्यूसी है, सेंट्रल ऑफिस फाइल है। तो नीचे हम इसमें लिखेंगे प्रिपरेशन एंड सबमिशन बाय। जिसने प्रिपेयर की है और सबमिशन किया उसका नाम, उसके सिग्नेचर, और जिसने रिसीव की होगी और जो अप्रूव करेगा उसका नाम और सिग्नेचर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये फाइल वर्ड PDF फाइल चाहिए तो काइंडली अपनी जीमेल आईडी नीचे दे दें डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो मैं आपको ये दे दूँगा। थैंक यू।